हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल स्टडी 24 चैनल में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान के बारे में। क्या होता है पीएच मान और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, और साथ ही साथ कुछ अति महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पीएच मान से सवाल चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएँ हो या आपकी बोर्ड की परीक्षाएँ हो, तमाम परीक्षाओं में पीएच मान से संबंधित 1 या 2 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पीएच मान के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत किया जाए पीएच मान होता क्या है। तो पीएच मान की परिभाषा इस प्रकार है। पीएच मापदंड किसी घोल की अम्लीयता एवं क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया जा गया है। ठीक है, किसी घोल की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए एक मापदंड का उपयोग किया गया है। इस मापदंड को पीएच मापदंड कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पीएच मान क्या कहलाता है। और इसका मतलब होता है पीएच का क्या होता है फुल फॉर्म, इसका होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात की जाती है। और इसकी खोज किसने की थी पीएच मापदंड की? तो वैज्ञानिक थे सोरेंस ने। तो ये आपको अब इसके बाद देखेंगे। तो किसी विलयन के पीएच मान की गणना पीएच स्केल के माध्यम से की जाती है। तो यहाँ पे मैंने पीएच स्केल बनाए हैं, ठीक है। और अधिक न्यूनतम 0 से स्टार्ट होकर 14 तक जाता है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 7 से कम होता है अम्लीय। कोई भी विलयन अगर 7 से कम हो तो अम्लीयता उसकी बढ़ती है। 7 से जितनी कम 0 की हो जाएगा अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से ऊपर जो जाएगा वो यानी 14 की तरफ तो उसकी क्षारीयता बढ़ेगी। और 7 को कहा जाता है उदासीन विलयन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पीएच स्केल इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको नियम बता देता हूँ। ये नियम है पीएच स्केल देखने के। 7 जो होता है यह उदासीन होता है। पीएच स्केल 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक क्षारीय होता है। ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है 2.5 और सिरके का पीएच मान 3 होता है। तो ये तो दोनों अम्लीय हैं, लेकिन इनका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको ध्यान देना है कि नींबू का होता है 2.5, ठीक है, और सिरका का होता है 3। तो 0 से जो ज़्यादा नज़दीक हो तो उसकी अम्लीयता और ज़्यादा बढ़ेगी, यानी नींबू की अम्लीयता ज़्यादा होगी सिरके से। ये तो अम्लीय हैं ही, लेकिन इनके भी अम्लीय सबसे ज़्यादा वही होता है जो 0 के नज़दीक हो, यानी घटते क्रम में, यानी 0 से लेकर 6 के बीच में। अगर किसी का 5 है और किसी का 2 है तो इन दोनों में ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा? तो ये होगा 2 वाला। 5 वाला कम होगा, क्योंकि ये 7 के नज़दीक है और 0 से काफ़ी दूर है। ठीक, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी लागू होता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 8 हो, अगर किसी पदार्थ का 12 हो, तो उसकी क्षारीयता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो उसकी क्षारीयता सबसे ज़्यादा 12 वाले की होगी, ना कि 8 वाले की। यानी 7 से दूर जाएंगे तो इसकी क्षारीयता बढ़ेगी, और 7 के नज़दीक आएंगे तो ये उदासीन, और 7 से कम अम्लीय। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आइए देखते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मान। तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो आपको याद कर लेना है इसे। नींबू का रस का 2.5 होता है, अम्लीय होता है। सिरका होता है, अम्लीय होता है, एक प्रकार का घोल होता है सिरका। 3.0 यानी 3 होता है, ये अम्लीय हो गया। टमाटर का रस ये भी अम्लीय हो गया, 7 से कम है। अम्ल वर्षा एसिड रेन 5.6 यानी ये भी अम्लीय है। मानव मूत्र का ये भी अम्लीय है, ठीक है, लेकिन 7 के नज़दीक है, तो इसके तुलना में ये थोड़ा कम अम्लीय है, और ये सब ज़्यादा अम्लीय हैं। दूध क्या होता है 6.5, ये भी अम्लीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ये आपको ध्यान देना है। यानी बारिश का जल हमेशा शुद्ध माना जाता है, और उसका पीएच मान यानी उसमें किसी भी प्रकार के खनिज लवण ना घुले हो तो वही शुद्ध जल कहा जाता है, और उसका पीएच मान होता है 7 यानी उदासीन। आंसू का होता है 7.3 यानी क्षारीय होता है आंसू। रक्त का 7.4, शराब का 2.8 यानी अम्लीय। समुद्र जल का कितना होता है 8.5, ठीक है। तो परीक्षाओं में ऐसे पूछेगा समुद्र जल का पीएच मान बताइए या वर्षा का जल का पीएच मान बताइए। तो वर्षा का होता है 7 और समुद्र जल का होता है 8.5। तो ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।